Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that among cellulose, polyvinyl chloride, nylon and natural rubber, the polymer in which the intermolecular force of attraction is weakest in nylon, polyvinyl chloride, cellulose, natural rubber. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? नाइलॉन दो तरह का होता है, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6. देन वी हैव cellulose, then we have PVC is polyvinyl chloride एंड यहाँ पे लास्ट में है हमारे पास नेचुरल रबर. जो नाइलॉन 6,6 होता है इसके लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दिस इज C12H22N2O2 एंड जो नाइलॉन 6 होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H11NO. सेल्यूलोज इसके लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दिस इज C6H10O5N एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके लिए फॉर्मूला होता है C2H3Cl एंड एट लास्ट नेचुरल रबर इसके लिए फॉर्मूला ये होता है C5H8N. सो एज वी नो कि जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस केस में नॉन पोलर अट्रैक्शन होता है एंड अट्रैक्शन इज वीक van der Waals force, whereas in case of अगर यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उस केस में यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा पोलर बॉन्ड एंड इंटरैक्शन होता है डाइपोल इंटरैक्शन एंड ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाइलॉन 6,6 सेल्यूलोज एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड इस केस में हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, वेयरएज नेचुरल रबर इसके केस में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. सो इसके लिए होगा weakest force present. That means D is correct option in this case. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.